शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विधवा सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवा सुरत्न आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे। ओम शांति शांति शांति। ये वेद ज्ञान की चर्चा का समय है। इस समय हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं और हमारे विचार का जो केंद्र है वो इसका 7वां मंत्र है। इस 7वें मंत्र का ऋषि यामायनः और इसका देवता जो है पितृमेधा। छंद इसका त्रिष्टुप है। इसके जो सुंदर शब्दावली है वो वेद के द्वारा महिलाओं के प्रति दिए गए दृष्टिकोण का एक अच्छा उदाहरण है। हमने देखा था पूरे भारतीय साहित्य में यदि एकमात्र कोई साहित्य ऐसा है जिसमें कहीं भी महिला की निंदा नहीं है, किसी तरह की आलोचना नहीं है, तो वो वेद का साहित्य। यहाँ पर महिला के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, इमा नारी रविधवा सुपत्नी। संस्कृत में धव पुरुष को, पति को कहते हैं और विधवा जिसका धव न हो, जिसका पति चला गया हो, उसको विधवा कहते हैं। और हमारे वैदिक साहित्य में नारी के लिए कहा है अविधवा, अर्थात वो कभी भी अधूरी, शोक युक्त और असहाय नहीं रहेगी। जो लोग जिस बात को समझते नहीं हैं वो शब्दों के अन्यथा अर्थ करके दूसरे अभिप्राय ले लेते हैं। यहाँ पर एक एक जो विशेषण है, कहता है इमा नारीर अविधवा सुपत्नी। यहाँ एक अच्छी आदर्श संपूर्ण जो पत्नी का रूप है वो महिला का संपूर्ण रूप है। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका कोई शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक स्तर या उनकी योग्यता या उनका सम्मान किसी तरह से कम हो। आंजनेन सर्पिषा संविशन्तु, कहता है कि जो अच्छी तरह से पवित्रीकरण जो है, शुद्धि, कहते हैं वो सदा पवित्र रहें, शुद्ध रहें, स्नात रहें। आंजनेन सर्पिषा संविशन्तु। अनश्रवः अनमीवाः सुरत्न। ये तीन विशेषण बहुत हैं महिला के वैदिक स्वरूप को समझाने के लिए। पहला विशेषण है अनश्रवः, अर्थात जिनकी आंखों में आंसू न हो। तो वेद कहता है कि घर की जो गृहिणी है उसकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। आंसू शोक से होते हैं, आंसू दुख से होते हैं। तो हमारे पास ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसा उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए कि हमारे यहाँ
दुख का, शोक का वातावरण न बने, किसी कारण से बने तो जल्दी समाप्त हो जाए, उसके लिए हम प्रयत्न करें। अनश्रवा, ये इसके बाद कहता है अनमीवा। अमीवा कहते हैं रोग या रोग के कारण। वो शारीरिक दृष्टि से भी उनका आहार विहार इतना अच्छा हो, उनके अंदर रोग निरोध की अच्छी क्षमता हो, तो वो स्वस्थ हों, शारीरिक दृष्टि से उनको कोई कष्ट दुख पीड़ा न हो। अनश्रवः अनमीवा सुरत्ना, और अलंकृत हों। यहां ये नहीं कहा गया, ऐसे ही रहें। सुरत्न, जो रमणीयता के साधन हैं, सुंदरता के साधन हैं, वो उनके पास हों। और फिर आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, यहां घर में उनको हम आगे रखें, मार्गदर्शक रखें, अच्छा बना के रखें। आप वेद के शब्दों को जब देखेंगे, जहां जहां भी महिला के संबंध में वेद के मंत्रों में चर्चा आई है, वहां उसको सदा ही आदर्श और उत्कृष्ट रूप दिया गया है। यदि हम इसी 10वें मंडल के 159 सूक्त की चर्चा करें, जो लगभग अंतिम सूक्तों में है, उसमें 5-6 मंत्र हैं, और पूरा का पूरा सूक्त जो है वो महिला के लिए है। उसका जो देवता है उसका नाम भी शची पौलोमी है, और उसका जो ऋषि है वो भी शची पौलोमी, अर्थात उसका जो कथन करने वाला है उन मंत्रों का, वो भी ऋषि का है, महिला है। और उसका जो विषय है, जिसमें मंत्रों में जो बात प्रतिपादित की गई है, वो भी महिला के संबंध में है, महिला के द्वारा है। तो महिला के द्वारा महिला के संबंध में उसके अपने रूप के बारे में क्या कहा गया है, यदि आप उन शब्दों को देखेंगे तो हमको ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि महिलाओं के बारे में वेद का स्वस्थ और अच्छा आदर्श दृष्टिकोण क्या है। उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा, मंत्र का जो पहला प्रसंग है, पहली पंक्ति है, उदसौ सूर्यो अगात। जब किसी नए दिन का सूरज उगता है तो एक महिला कहती है, ये जो सूर्य उग रहा है ये केवल सूर्य नहीं है, अयम मामको भगा, ये मेरे ऐश्वर्य का, मेरी उन्नति का, मेरे उत्कर्ष का, सौभाग्य का उदय है। अर्थात हर सूर्योदय के साथ महिला के अंदर एक नया उत्साह, उन्नति की ओर बढ़ने की चाह और प्रसन्नता प्रतीत होती है। उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा। उपमा दी गई है, जब किसी बात को हम समझाना चाहते हैं तो संसार की किसी प्रचलित, परिचित, प्रसिद्ध वस्तु के द्वारा हम अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। तो इस मंत्र में बताया गया मामको भगा, जो मेरा ऐश्वर्य है, जो मेरा सौभाग्य है, जो मेरा उन्नति का शिखर है, वो कैसा है? उदसौ सूर्यो अगात, जैसे सूर्य यहाँ उदय हो रहा है वैसे ही मेरा सौभाग्य भी प्रतिदिन सूर्य की तरह उदित होता है। उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा, अहम तद्विद्बलापतिम अभ्यसाक्षी विशासई। अब ये सौभाग्य है कहाँ से? आपको एक शब्द का अच्छा प्रयोग पता है कि कोई महिला किसी पुरुष के साथ जब विवाह करती है तो विवाह के बाद वो अपने को कहती है मैं सौभाग्यवती हूं, अर्थात मेरा सौभाग्य मेरे पास है। और वो सौभाग्य व्यक्ति का नाम नहीं है। अपने यहाँ जो
सौभाग्य का मूल शब्द भग है, उसके 6 अर्थ हैं। वो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य यशस्य श्रिय। ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य का वाचक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय, धर्म का वाचक है, श्री अर्थात संपत्ति का वाचक है, ज्ञान का वाचक है, ज्ञान वैराग्योश्च, ज्ञान का वैराग्य, षण्णाम भव इतीरण। अर्थात सौभाग्य जो शब्द हमको कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है मेरे सौभाग्य का कारण है, ऐश्वर्य का कारण है, मेरी उन्नति का कारण है। तो जो प्रतिदिन मेरा सौभाग्य का उदय हो रहा है, उसमें ये व्यक्ति, ये परिवार के सदस्य मेरे सहायक हैं। उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भग। तो कहती अहम तद विद्वला पतिम, मैंने ऐसे पति को विद्वला प्राप्त कर लिया है, मैंने ऐसे पति को प्राप्त कर लिया है जो मेरे सौभाग्य का कारण है, सहायक है। अभ्यसाक्षी विशासी, वो कहती है कि उसको मैं, उसका जो गुण है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, मैं उनको समझती हूँ, मैं उनको पूरा कर सकती हूँ, मैं उनको सहन कर सकती हूँ, मैं उसके साथ रह सकती हूँ। तो इस तरह से मंत्र जो बात कह रहा है, यहाँ जो प्राथमिकता है वो स्त्री की है। स्त्री एक उसमें मुखिया बन करके, घर की एक श्रेष्ठ नेत्री बन करके इन शब्दों का प्रयोग कर रही है। उदसौ सूर्यो अगात उदयम माम को भग, अहम तद विद्वला पतिम अभ्यसाक्षी विशासी। अर्थात उसको मैंने प्राप्त किया है, और प्राप्त कैसे को किया है, जो संपूर्ण सामर्थ्य युक्त है और जिसके सामर्थ्य को मैं निर्देशित, संचालित कर सकती। इसलिए यहां पर जो प्रश्न है, मंत्र का जो शब्द है, इमा नारी विधवा सुपत्नी अंजनेन सर्पेशा सौंदर्य, तो अनश्रव अनमीवा सुरत्मा, तो वो कभी भी दुखी न हो, उनको मन को कोई चोट पहुंचाने वाली बात हमारे पास न की जाए, जानबूझकर तो बिल्कुल न की जाए। अनमीवा, उनको किसी तरह का शोषण नहीं किया जाए। अब ये तीनों के तीनों विशेषण यदि हम मध्यकाल की दृष्टि से देखें तो बहुत ही विचारणीय और चिंतनीय हो जाते हैं। हमारे यहाँ मध्यकाल में आप देखेंगे तो एक हीनता का, जो निर्बलता का, पिछड़ेपन का, याचना वाला भाव स्त्री के साथ देखने में आता है। लेकिन वेद ऐसी शब्दावली काम में नहीं लेता। वेद तो कह रहा है अनश्रवः अनमीवा सुरत्ना। वो अनश्रवः अर्थात उनके अंदर हृदय में, भावनाओं में कहीं दुख का निवास नहीं है, मन में कोई बात चोट पहुंचाने वाली नहीं है। अनश्रव अनमीवा, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उन पर कोई प्रतिबंध हो या उनको कोई उपेक्षित करता हो। मध्यकाल में हमारे साथ ऐसा हुआ, होता रहा है, अभी भी होता है। जिनको लगता है कि हमारे घर में लड़की नहीं होनी चाहिए, उनका व्यवहार, उनका विचार आज भी वैसा ही है। ये बदलता है शिक्षा के कारण से, ये बदलता है समझाने से, उपदेश से, और ये बदलता है हमारे विचारों के, सोच के बदलने से। तो इसलिए यहां पर मंत्र में जो शब्द कहे हैं अनश्रवः अनमीवाः सुरत्नाः, तो अनश्रवः मानसिक हमारी स्थिति को बता रहा है, हमारी वैचारिक स्थिति को बता रहा है, और अनश्रवः अनमीवा ये हमारा उनका जो व्यावहारिक पक्ष है, भोजन है, चादन है, वस्त्र है, वस्तु है, वो हमारे यहाँ दो तरह का नहीं है। वो उनके लिए विशेष है,
अधिक है, अच्छा है, और सुरत्ना और अलंकरण है, शोभा के कारण है, चाहे वो वस्त्र हैं, हाँ, चाहे अभ्यंग हैं, वस्तुएं हैं, या अलंकरण आभूषण हैं, गहने हैं। तो कहता है कि उनका जो संपूर्ण विकास, जो उनके पास जीवन की संपूर्णता है, वो अनश्रवो अनमीवा सुरत्ना, और इसके साथ साथ आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, वो आरोहंतु आगे चलें, अगला कदम उनका हो, पहला कदम उनका हो, वो इस घर में अग्रणी बनकर रहें, अग्रणी बनकर के स्थापित हैं। आरोहंतु जनयः, ये विशेषण है, स्त्रियों के लिए आया है कि जनयः, ये स्त्रियां, योनि कहते हैं घर, स्थान, मूल, तो इसमें अग्रे आगे, तो ये आगे हमारे घरों में रहें। मंत्र की ये इतनी सुंदर शब्दावली रहते हुए भी हमारे यहाँ इसका जो अनुचित गलत अर्थ लिया जाता रहा, होता रहा, वो इसी कारण रहा कि हमारे लोगों ने कभी वेद के सीधे सीधे मंत्रों को पढ़ा नहीं, उनको लोगों को बताया नहीं। वेद के नाम पर तो हमने बहुत कुछ कहा सुना, किंतु स्वयं वेद का कभी साक्षात जो शब्दावली है, उसका कहना है, उसका आदेश उपदेश है, उससे हमने कभी समाज के लोगों को परिचित नहीं कराया। तो इस दृष्टि से यदि हम इन शब्दों पर विचार करेंगे तो आज की जो हमारी परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति का निराकरण बड़े सहज भाव से हो सकता है। हम अपनी गलतियों का अनुभव कर सकते हैं और इन गलतियों को दूर करने का यत्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बिना समाज का, परिवार का सुधार नहीं होता है। क्योंकि सुधार, परिवार में एक भी व्यक्ति यदि अनपढ़ है, दुखी है, रोगी है, असभ्य है, असंस्कृत है, तो हमारा जो संपूर्ण वातावरण है वो उससे प्रभावित होता है, उससे पीड़ित होता है, उसके लिए चिंतित होता है। इसलिए हमारे यहाँ ये कहना कि कोई अच्छा है, कोई कम अच्छा है, या उसको कम अच्छा बनाना या रखना है, ये ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कथन वेद का नहीं है। वेद किसी के भी साथ, वेद यदि मनुष्य की, हम कहते हैं उपदेश है मनुष्य के लिए, परमेश्वर का उपदेश है, तो उसमें किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं हो सकता, त्रुटि नहीं हो सकती। तो ये पक्षपात और त्रुटि रहित जो कथन है, वो ये कथन है कि इस समाज में जो उत्कृष्ट होना चाहिए, जो श्रेष्ठ होना चाहिए, वो श्रेष्ठ रखने का, बनाने का, समझने का जो उत्तरदायित्व है, वो उत्तरदायित्व इस समाज में पुरुष का है, और उसके द्वारा महिला को श्रेष्ठ है, सुंदर है, स्वस्थ है, रहें ऐसा वातावरण देना चाहिए। ये मंत्र का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे